हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग अप्लाइड मैथ्स की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आप लोगों ने इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा, बहुत सारी रेफरेंस बुक्स को लेकर इसको सॉल्व किया होगा एंड ऑब्वियसली आप लोगों ने इसके अंदर में अच्छे से मेहनत करके इस सब्जेक्ट को प्रॉपरली पढ़ा होगा। मैं इसी सब्जेक्ट के बारे में मैं कुछ स्टफ आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूं, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कंसिस्टेंटली बोर्ड क्वेश्चन पेपर्स के अंदर में रिपीट हो रहे हैं और वो भी सेम वेटेज के ऊपर में। ये पूरा एनालिसिस मैंने किया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर और मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूं ताकि आप लोग एटलीस्ट उस टॉपिक्स के अंदर में प्रॉपरली उन क्वेश्चंस को समझें और पढ़ें। दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू इन द एग्जाम्स एंड प्रॉपर कॉन्फिडेंस से हम लोग अगर उस क्वेश्चंस को करने के लिए बैठेंगे तो हमसे वो हो भी जाएंगे। तो इसी स्टफ को लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे कुछ चीजें समझने की कोशिश करते हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स के अंदर में। शॉर्टली अगर आप लोग प्रॉपरली इस पैटर्न को फॉलो करते हैं तो होपफुली यू विल गेट द गुड मार्क्स इन दिस सब्जेक्ट एंड ऑब्वियसली आपके तो बहुत सारे एफर्ट्स इसके अंदर में हुए ही होंगे। मैं उस एफर्ट्स को एक जस्ट डायरेक्शन देना चाहता हूं ताकि आप लोग बेस्ट टू बेस्ट स्कोर कर पाए इस सब्जेक्ट के अंदर में। सो लेट अस मूव ऑन टू द फर्स्ट थिंग दैट इज अबाउट द मार्किंग स्कीम ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स टॉपिक। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग अप्लाइड मैथमेटिक्स के जो टॉपिक्स है, जो चैप्टर्स है, उनका एक बार वेटेज समझ लेते हैं। ऑल्दो इन टॉपिक्स के अंदर में हमारे पास में बहुत सारे सब टॉपिक्स होने वाले हैं। जैसा कि आप लोग समझ सकते हैं कि नंबर क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस, ये कोई टफ टॉपिक नहीं है, जस्ट अ लिटिल बिट ट्रिकी टॉपिक है। बट इसमें भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो इस पे हमारी कमांड अगर प्रॉपर हो तो हम लोग इसको भी अच्छा कर सकते हैं बहुत अच्छे प्रॉपर वे के अंदर में। सेकंड जो हमारे पास आने वाला है टॉपिक, जो कि हमारे पास में अलजेब्रा है। अब अलजेब्रा इज बेसिकली रिगार्डिंग रिलेटेड टू द मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स ये टॉपिक है पूरा। दिस टॉपिक इज गोइंग टू बी अ वेरी सिंपल टॉपिक। आप लोगों को इसके ऊपर में कुछ चीजों पर फोकस देना है, दैट इज बेसिकली ऑपरेशन ऑन द मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स के अंदर में ऑब्वियसली नेम ही सिग्निफाई कर रहा है तो डिटरमिनेंट निकालना एज वेल द इनवर्स ऑफ द मैट्रिसेस। अगर हमारे ये टॉपिक क्लियर है तो हम लोग इसमें अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तीसरा टॉपिक जो आने वाला है वो है कैलकुलस। ऑब्वियसली कैलकुलस को लेकर हमारे मन में बहुत सारा फियर है बिकॉज इट इंक्लूड्स द डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो इसको लेकर हमारे मन में बहुत सारे डाउट्स रहते हैं कि किस टॉपिक से, किस पार्ट से कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये भी हम लोगों ने बहुत प्रॉपर वे में एनालिसिस किया है ताकि मैं आपको डायरेक्ट कर सकूं किस तरह से आपको इस टॉपिक्स को पढ़ना है। अगला जो हमारे पास में आने वाला है वो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ऑब्वियसली जब हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं तो पहला जो टॉपिक हमारे पास में आता है दैट इज द नेम इटसेल्फ सिग्निफाइज अबाउट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाला टॉपिक। देन आफ्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे पास में आने वाले हैं वो है बायनोमियल थ्योरम। मैं शॉर्ट फॉर्म्स लिख रहा हूं। बायनोमियल आने वाला है, पॉइजन्स आने वाला है हमारे पास में, प्लस वी विल बी गेटिंग अनदर टॉपिक दैट इज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस। अब इसके अंदर में ये बड़ा पक्का होने वाला है कि आपको पॉइजन से और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से एक बड़ा क्वेश्चन मिल ही जाएगा। दैट इज फॉर श्योर शॉर्ट। ये हम लोग अभी एनालिसिस के अंदर में भी प्रॉपर्ली रीड करके देखेंगे। अगला हमारा आता है इन्फ्रेंशियल स्टेट्स, दैट इज ओनली ऑफ 5 मार्क्स। ठीक है, इसके अंदर में आपको बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं है क्वेश्चंस के। सिंपल सा एक क्वेश्चन दैट इज अ फिक्स्ड, दैट इज रिलेटेड टू टी टेस्ट। नाउ अनदर वन इज इंडेक्स नंबर एंड टाइम बेस्ड डेटा, जो कि एक 6 नंबर का टॉपिक है हमारे पास, जिसके अंदर में भी आपको एक तो एमसीक्यू मिलने वाला है जो कि थ्योरेटिकल पार्ट में आ जाएगा, प्लस आपको एक क्वेश्चन इसमें आपको दैट इज फॉर श्योर शॉर्ट, या तो आपको मूविंग एवरेजेस से मिलेगा वो क्वेश्चन, या फिर दैट विल बी कमिंग फ्रॉम द लीस्ट स्क्वायर मेथड।
Lastly, we are having the financial mathematics. फाइनेंशियल मैथमेटिक्स को अगर हम लोग देखें तो इसके बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स बहुत सारे हैं। ठीक है, ये टोटली 15 मार्क्स का टॉपिक है, इसको भी हम लोग समझेंगे। इसमें भी हम लोग देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस प्रीवियसली पूछे गए और कैसे आएंगे हमारे पास। द लास्ट वन इज द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, दैट इज ऑफ 8 मार्क्स। और इस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को अगर हम लोग देखें तो इसके अंदर में आपको एमसीक्यू मिलेगा एक क्वेश्चन का, आपको अगला क्वेश्चन जिसमें मिलेगा एक फॉर्मुलेशन ऑफ द एलपीपी, और इट मे बी जस्ट लाइक द सॉल्यूशन ऑफ एनी सिस्टम ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली। एंड फाइनली जो सबसे बड़ा क्वेश्चन इसमें से बनेगा, फॉर्मुलेशन फॉर द एलपीपी एज वेल एज द ग्राफिंग दैट एलपीपी। सो दिस इज अ काइंड ऑफ स्कीम जो मैंने आप लोगों से डिस्कस करी है यहां पर। तो हम लोग एक काम करते हैं, आगे की तरफ बढ़ेंगे तो कुछ एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर के पेपर्स करते हैं, एनालाइज करते हैं कि किस तरह से पूछे गए, ताकि हमको एक आइडिया लग जाए ऑन विच टॉपिक वी हैव टू पुट द मोर एफर्ट्स टू गेट द गुड मार्क्स फॉर श्योर शॉट। चलिए बच्चों, तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और प्रीवियस ईयर्स के पेपर जो मैंने एनालाइज किए हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग कुछ देखते हैं क्या टॉपिक्स कितने मार्क्स के पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स के अंदर में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 1 मार्क के टॉपिक की बात करते हैं जो कि 1 मार्क में आ सकते हैं, जिसके अंदर में मॉडुलो अरिथमेटिक से रिलेटेड क्वेश्चंस है, इनइक्वालिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस है, रेसेस एंड गेम्स से रिलेटेड क्वेश्चंस है। ये 1 मार्क में पूछे गए क्वेश्चंस है और बड़े सिंपल फॉर्म के अंदर में आते हैं। अगर आप मॉड्यूल अरिथमेटिक की बात करेंगे तो उसमें ऑपरेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड जो कि हमारे पास में एक्सपोनेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। 2 मार्क्स की स्कीम की बात करें तो 2 मार्क्स के स्कीम के अंदर में अगर हम लोग देखें तो मिक्सचर्स एंड एलिगेशन एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत संभावनाएं रखता है आने की। हालांकि कुछ टॉपिक बाहर भी गए, जैसे पाइप्स एंड सिस्टम्स के टॉपिक भी पूछे जा सकते हैं इसके अंदर में, और बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। लेकिन ज्यादातर देखा जाए तो यहां पर हमारे पास में मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस की थोड़ी प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ती है इसके अंदर में आने की। 3 मार्क्स से क्वेश्चन में देखें तो यहां पर पाइप्स एंड सिस्टम्स एक ऐसा टॉपिक है जो 3 में भी पूछा गया, 4 में भी पूछा गया और 5 नंबर में भी पूछा गया है। तो इसका मतलब ये तो बड़ा फिक्स है कि हमें इस पे पूरा फोकस रखना है किसी भी हाल में। ऑल्दो यहां पर अगर हम लोग देखें तो बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स के जो क्वेश्चन है उसके 3 नंबर में आने की संभावनाएं ज्यादा बनती है। मिक्सचर्स एंड एलिगेशन भी हो सकता है, बट बोर्ड्स एंड स्ट्रीम की संभावनाएं ज्यादा रहती है। 5 नंबर की स्कीम में आने की बात करें तो यहां पर भी पाइप्स एंड सिस्टम्स अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां पर पाइप्स एंड सिस्टम के अलावा कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो 5 नंबर में पूछा जा सकता है, ये तो फॉर फिक्स है। अगर हम लोग 4 नंबर के क्वेश्चंस की बात करें तो उसके अंदर में भी पाइप्स एंड सिस्टम्स ही आ सकता है वापस से, क्योंकि 4 नंबर इज बेसिकली दैट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द केस स्टडी। तो केस स्टडी में आप अगर खुद भी एनालाइज करेंगे तो पाइप्स एंड सिस्टम्स ही एक ऐसा टॉपिक है जिसके बहुत सारे सब क्वेश्चंस बन सकते हैं किसी भी पैराग्राफ को देकर। उसके बाद में हम लोग आते हैं नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर में, जो कि हमारा मैट्रिसेस है। बड़ा ही इजी टॉपिक है मैट्रिसेस। इसके अंदर में आप लोगों को ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस पे फोकस करना है। जहां पर सबसे ज्यादा आप लोग जो फोकस करें वो आप करें स्क्वायरिंग ऑफ द मैट्रिसेस के ऊपर में। वहां से क्वेश्चन आने की बहुत संभावनाएं रहती है। कुछ अननोन वैल्यूज को निकालने के क्वेश्चंस आने की संभावनाएं रहती है, और ट्रांसपोज से रिलेटेड जो क्वेश्चन है इसके अंदर में वो भी पूछे जा सकते हैं। ऑल्दो अभी तक के स्कीम के अंदर में अगर देखा जाए तो 2023 के अंदर में उन्होंने केवल ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस पे ही क्वेश्चन पूछे, और 2 नंबर में एक क्वेश्चन पूछा है मैट्रिसेस, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस, वो भी एक अननोन वैल्यू को निकालने का। ठीक है, तो आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। यहां पर आते हैं डिटर्मिनेंट्स। अगर आप देखें डिटर्मिनेंट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन 23, 24, 24 कंपार्टमेंट के अंदर में भी डिटर्मिनेंट से ही आए हैं। जहां पर अगर 1 नंबर की स्कीम की बात की जाए तो यहां पर आप लोगों को प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पे थोड़ा फोकस रखना पड़ेगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस पर आप लोग पूरा प्रॉपर फोकस करें। एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज आप लोग दिमाग में रखें थोड़ी सी, उसके अंदर में बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स की अगर आप लोग नॉलेज में रखेंगे तो आपके लिए बेटर रहने वाला है। यहां पर अगर हम लोग 2 नंबर के क्वेश्चंस पर जाए तो 2 नंबर के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा यहां पर हमारे पास में नहीं होने वाले डिटर्मिनेंट से।
एक क्वेश्चन जो इसके अंदर में आता है वो है क्रैमर्स रूल का। क्रैमर्स रूल में भी आपको इक्वेशन जो सॉल्व करनी है वो भी 2 वेरिएबल्स वाली, 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन ही पूछी गई है यहां पर। अब यहां पर आते हैं हम लोग 3 नंबर की स्कीम में। यहां पर भी पर्टिकुलरली डिटरमिनेंट निकालने को ही क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि एक माइनर्स एंड कोफैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन था। अगर हम लोग यहां पर 5 नंबर की स्कीम पर आते हैं तो 5 नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट आपको जो प्रिपेयर करके रखना ही है वो है सॉल्विंग द इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स वाली। वो आपको पूछी जा सकती है और वो भी 2 मेथड्स है, बाय यूजिंग द मैट्रिक्स मेथड, मैट्रिक्स मेथड जो कि हमने देखा था मैट्रिक्स मेथड, और यहां पर अगला है क्रैमर्स रूल। लेकिन इसके अंदर में भी ये मैट्रिक्स मेथड वाला पर्टिकुलरली बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको एकदम प्रिपेयर होना चाहिए। फिर पॉसिबिलिटीज 4 नंबर के क्वेश्चन में भी आती है। 4 नंबर के क्वेश्चन में अगर हम पॉसिबिलिटीज को देखें तो इसके अंदर में इन लोगों ने थोड़ा मिक्स करके क्वेश्चन को पूछा था। इन लोगों ने केस स्टडी के अंदर में आपको एक पूरा एक केस दिया जाएगा जहां पर आपको मैट्रिक्स की आपको इक्वेशंस बनानी पड़ेगी और उस इक्वेशन को मैट्रिक्स में प्रेजेंट करना पड़ेगा, एज वेल उसी से आपको इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स भी निकालना पड़ेगा। ये केस स्टडी में आ सकता है। आइए अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं हम लोग, जो कि है डिफरेंशिएशन का टॉपिक। अब अगर हम लोग बात करें पर्टिकुलरली डिफरेंशिएशन की तो आपको यहां पर एक सबसे जो डराने वाला टॉपिक है वो डिफरेंशिएशन माना जाता है बच्चों के लिए। लेकिन इसमें इन लोगों ने बड़ा ही क्लियरली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखा जाए तो डिफरेंशिएशन में आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट। प्रिपेयर कर लो उसको बहुत प्रॉपर वे के अंदर में। डिफरेंशिएशन का बेसिक प्रिपेयर कर लो, वो भी बहुत प्रॉपर वे में। 1 नंबर के क्वेश्चन इसके अंदर में पूछे गए हैं। दूसरा पार्ट अगर 2 नंबर के क्वेश्चन में जाऊं तो डिफरेंशिएशन एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है। यहां पर आपके पास में एक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जिसमें एक मेंसुरेशन वाला पार्ट था, उसमें से इन्होंने 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा है। हालांकि वो बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं पूछा जाता है, ये भी ऑप्शन में ही आया था। साथ ही में यहां पर एक कंपार्टमेंट में पेपर आया था डिफरेंशिएशन। अगर आपने देखा हो तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव जिसमें प्रूव करने वाला क्वेश्चन होता है, बेसिकली प्रूव वाला क्वेश्चन आप प्रिपेयर करने एक वो आने के चांसेस रहते हैं। यहां पर श्योरली है कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमा मिनिमा जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप उसको प्रिपेयर कर ले, जिसके अंदर में मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है इसी टॉपिक के अंदर में। तो इसको प्रॉपर प्रिपेयर करें। आप देख सकते हैं आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमा मिनिमा, ये इन्होंने ये बोर्ड ने सीधा आपको 5 नंबर के टॉपिक्स में दे दिया। तो जस्ट थिंक ये कितना इंपॉर्टेंट है। यू शुड बी वेरी क्लियर इन डिफरेंशिएशन, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमा मिनिमा एकदम प्रिपेयर कर लीजिए इसको, शॉर्टली पूछने वाला क्वेश्चन है ये। चलिए आगे की ओर आते हैं हम लोग। थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं इंटीग्रेशन टॉपिक की। इंटीग्रेशन ऑल्दो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां पर इन लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशंस जो है वो एक इंटीग्रेशन का पार्ट है, जो कि आपको लास्ट में देखने को मिलेगा। उसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है डिग्री और ऑर्डर को लेकर, जो कि मैंने यहां पर लिखा हुआ है डिग्री एंड ऑर्डर को लेकर जो क्वेश्चन इन लोगों ने 1 नंबर के अंदर में पूछा है। यहां पर देखा जाए तो डिफरेंशियल इक्वेशन के ही क्वेश्चन 1-1 नंबर में ज्यादा पूछे गए हैं, और वो भी आप डिग्री एंड ऑर्डर के प्रिपेयर करें। और उसके बाद में डिफरेंशियल इक्वेशंस जो बहुत बेसिक है जनरल सॉल्यूशन वाली, उसको आप प्रिपेयर कर लीजिए। इन दोनों में से कोई एक आने के 100% चांसेस रहते हैं इस टॉपिक से। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल की। डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर में जिसके अंदर में आप लोगों ने लिमिट लगाकर ये क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। अब डेफिनेट इंटीग्रल का भी आपको बेसिक प्रिपेयर करना है, लेकिन इससे भी एक इंटर रिलेटेड टॉपिक आता है जिसको आपको ध्यान हो तो प्रोडक्शन surplus and consumer surplus. This is again the most important topic that can come in the 3 marks of the scheme. उसके बाद में अगर देखा जाए कंपार्टमेंट में एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आया। अब इंटीग्रेशन में भी आप सोचेंगे कि यहां पर सब्स्टिट्यूशन मेथड है, पार्शियल इंटीग्रेशन का मेथड है, उसके बाद में हमारे पास में बाय पार्ट्स वाला मेथड है। और तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो 70-80% आने जैसा टॉपिक है
वो हमारा होता है यहां पर पार्शियल इंटीग्रेशन का। पार्शियल इंटीग्रेशन इज अगेन एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो आपको वो प्रिपेयर कर लेना चाहिए। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, जो कि है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर में बहुत सारे सब टॉपिक्स है। सबसे पहला जो हम लोग सब टॉपिक की बात करने वाले हैं वो है हमारा यहां पर रैंडम वेरिएबल को रिलेटेड। तो रैंडम वेरिएबल से रिलेटेड आपको इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि बहुत ही बेसिक आपसे पूछा जाएगा। इसके अंदर में कोई भी बहुत ज्यादा आपको ट्रिकी क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन लोगों ने 5 मार्क्स के अंदर में भी इसका क्वेश्चन पूछा था, जो कि बड़ा ही सिंपल फॉर्म था। आप लोग ध्यान रखें कि एटलीस्ट गेटिंग दिस इवेंट, एटमोस्ट गेटिंग सच काइंड ऑफ इवेंट, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसके अंदर में आपको यहाँ पर एक के की वैल्यू निकालनी थी, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन था आपके पास। तो चलिए बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर में आते हैं। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से अगर हम लोग देखा जाए प्रीवियस ईयर के पेपर से, तो एक एक नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर एक 3 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा गया और 5 नंबर का भी पूछा गया। तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो एक टॉपिक है, ये बड़ा ही बेसिक सा टॉपिक है। इससे आपको प्रोबेबिलिटी बनती है कि 3 नंबर और 5 नंबर में कोई आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग अगले टॉपिक की ओर। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, आप ये मान के चले कि इसमें से 5 नंबर के क्वेश्चन का आना हो सकता है। यहां पर देखते हैं 1 नंबर की स्कीम में भी इसके क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2 नंबर में मैक्सिमम टाइम जो है ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन आपको 2 नंबर और 3 नंबर के वेटेज में मिलेगा। अगर ये क्वेश्चन आएगा भी ज्यादा नंबर के वेटेजेस में, तो ये केस स्टडी में आ सकता है, या फिर ये 5 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है। लेकिन प्रोबेबली इसकी केस स्टडी ज्यादा बन सकती है, क्योंकि इसके पास में बहुत सारे हम लोगों को सब क्वेश्चंस मिल सकते हैं एक पर्टिकुलर केस के ऊपर में। तो यहां पर 3 नंबर का 2 नंबर का क्वेश्चन भी यहां पर पूछा गया है, और यहां पर 5 नंबर का क्वेश्चन भी आया। इवन 2023 में इसकी केस स्टडी भी आ चुकी है। आगे की ओर बढ़ेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां पर 1 नंबर का क्वेश्चन हालांकि पूछा तो नहीं गया, लेकिन बन सकता है बड़ी बेसिक प्रॉपर्टी के ऊपर में, जो कि कर्व से रिलेटेड प्रॉपर्टी थी हमारी, उसके ऊपर में कुछ भी आ सकता है। जो कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो हमारा कर्व था, उसके उस पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन यहां पर पूछा जा सकता है, लाइक व्हाट इज द एरिया अंडर द कर्व, सच काइंड ऑफ थिंग। ओके, नाउ अगर हम लोग इसके ऊपर में जाएं, तो इसके भी ज्यादा नंबर में आने की संभावना रहती है। यहाँ पर ये 2 नंबर के क्वेश्चन 2 नंबर के स्कीम में भी आया है, यहाँ पर ये 3 नंबर के स्कीम में भी आ चुका है और 5 नंबर की स्कीम में भी आ चुका है। लेकिन ये ऑप्शन में आया था पॉइजन्स और नॉर्मल के ऑप्शन के अंदर में, उसमें ये पूछा गया क्वेश्चन। चलिए आगे की ओर आते हैं हम लोग इन्फ्रेंशियल मैथमेटिक्स के ऊपर में। इन्फ्रेंशियल मैथमेटिक्स बड़ा सिंपल एंड क्लियर टॉपिक है, 5 नंबर का टॉपिक है। 1 नंबर के और 1 नंबर के आपको 2 क्वेश्चन वहां पर मिलेंगे, जो कि सैंपल्स एंड पॉपुलेशन से पूछे जाते हैं। बी प्रिपेयर फॉर दैट थिंग। उसके बाद में यहां पर एक ही पार्ट बनता है, जो कि 3 नंबर के क्वेश्चन का एकदम क्लियर है, एकदम बाइफर्केटेड सिस्टम है। यहां पर 3 नंबर का ही क्वेश्चन आपको टी टेस्ट का देखने को मिलेगा। आगे की ओर बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। इंडेक्स नंबर एंड टाइम बेस्ड डेटा है। यहां पर अगर हम लोग बात करें, तो ये 6 नंबर का टॉपिक था। तो यहां पर क्वेश्चन जो है या तो 5 नंबर का होगा या तो 4 नंबर का होगा, लेकिन दैट इज फॉर श्योर कि वो क्वेश्चन मूविंग एवरेजेस से रिलेटेड होगा या लीस्ट स्क्वायर मेथड से होगा। इसी के ऊपर में इसका क्वेश्चन आ सकता है, बड़े नंबर के ऊपर में। और अगर हम लोग 1 नंबर की बात करें, तो यहां पर हमारे पास में जो कि हम लोगों ने ट्रेंड्स पढ़े थे, सीजनल वेरिएशंस हो गया, साइक्लिकल वेरिएशंस हो गया, शॉर्ट टर्म्स हो गया, लॉन्ग टर्म्स हो गया, उसको आप प्रॉपर वे में पढ़ ले, उसके ऊपर में एक क्वेश्चन आना बिल्कुल तय है। और जैसा कि आपको मालूम है, अगर आप 3 नंबर में भी देखोगे, 4 नंबर में देखोगे, 5 नंबर में देखोगे, आप लोगों को मूविंग एवरेजेस एंड लीस्ट स्क्वायर मेथड से रिलेटेड ही क्वेश्चन मिलेंगे। इसका तय है कि 5 नंबर में आता है या फिर 4 नंबर में आएगा, दैट इज फॉर श्योर। ओके, चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर में। अब आता है हमारा फाइनेंशियल मैथ्स। फाइनेंशियल मैथ्स अगर देखा जाए तो बहुत ही इजी टॉपिक है, इसमें आप लोगों को बिल्कुल भी ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम लोग टॉपिक वाइज देखते हैं जरा किस टॉपिक से क्या है। ज्यादातर अगर हम लोग यहां पर देखें, तो अगर हम लोग 1 नंबर के क्वेश्चन में जाते हैं, तो आपको खुद को समझ में आता होगा कि परपेचुइटी इज अ वेरी सिंपल टॉपिक, जस्ट 2 फॉर्मूले हैं, आप उसको प्रिपेयर कर ले। यहां पर डेप्रिसिएशन 1 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल एकदम करेक्ट है, वो आ सकता है डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन। यहां पर इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न, तो मतलब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो भी सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन से डायरेक्टली
वो यहाँ पर एक नंबर में आ सकते हैं। आप CAGR ले लें, आप डेप्रिसिएशन ले लें, आप यहाँ पर परपेचुइटी को ले लो, इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न को ले लो, तो इसमें से श्योरली आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा एक नंबर के अंदर में, एंड दैट विल बी अ वेरी बेसिक बेस्ड ऑन फॉर्मूला। अगर हम लोग यहाँ पर 2 नंबर में जाते तो 2 नंबर में परपेचुइटी और CAGR की चांसेस ज्यादा बनती है। 3 नंबर में जैसे हम लोग एंटर करेंगे तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, एक एक टॉपिक है हमारा जिसको हम लोग बोलते हैं सिंकिंग फंड। तो आपको सिंकिंग फंड को प्रॉपर प्रिपेयर करना है क्योंकि ये 3 नंबर में आने की इसकी बहुत संभावना रहती है। डेप्रिसिएशन भी आ सकता है 3 नंबर के अंदर में, लेकिन इसके अंदर में आपको टेबल पूछी जा सकती है। डेप्रिसिएशन जो टेबल आप लोगों ने देखी होगी वो आ सकती है इसके अंदर में। आगे की ओर बात करते हैं हम लोग, तो CAGR का क्वेश्चन वैसे तो 5 नंबर में नहीं आता, पर 2023 के अंदर में इतना बड़ा टॉपिक नहीं है जिससे कि मैं 5 नंबर का क्वेश्चन बन सके, बट स्टिल CAGR का क्वेश्चन 5 नंबर में आ चुका है। बट EMI के लिए आपको फॉर श्योर लेना है कि 5 नंबर या फिर 4 नंबर के अंदर में पूछा जा सकता है एज अ केस स्टडी, दैट इज फॉर श्योर। ओके, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो चलिए आइए हम लोग हमारे लास्ट टॉपिक के ऊपर में, जो कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स है। यहां पर अगर हम लोग एक नंबर का क्वेश्चन देखें इस स्कीम के अंदर में, तो आपको बड़ा बेसिक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, दैट विल बी रिलेटेड टू सम काइंड ऑफ थ्योरेटिकल पार्ट, कि ग्राफ कौन से क्वाड्रेंट के अंदर में होना चाहिए, फिजिबल रीजन किसको बोलते हैं, फिजिबल बाउंडेड, फिजिबल अनबाउंडेड रीजंस, काइंड ऑफ थिंग। और फाइनली आपको कोई ग्राफ दे रखा होगा, उससे आपको ये पता लगाना है कि कौन सा कॉर्नर पॉइंट जो है इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है। अगर हम लोग 2 नंबर की स्कीम के ऊपर में आए, तो यहां पर आपको ग्राफिंग द इक्वेशंस आ सकती है। कोई भी दो आपको इक्वेशंस दे दी गई और उसको आपको सिंपली ड्रॉ करना है, दैट्स इट। और या फिर ये भी हो सकता है कि आपको जस्ट एक पूरा क्वेश्चन दिया हो और आपको उसमें से केवल इक्वेशन को फॉर्मुलेट ही करना है, दैट्स इट। 3 नंबर के अंदर में भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, दैट विल बी अगेन द ग्राफिंग द इनइक्वालिटीज, दैट्स इट। 5 नंबर के अंदर में ऑब्वियसली इसमें से आपको एक 5 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा, दैट इज फॉर श्योर, कि जहां पर आपको पूरा एक केस दे रखा होगा, एंड देन आफ्टर यू हैव टू फॉर्मुलेट द इक्वेशंस, यू हैव टू फाइंड आउट द कॉर्नर पॉइंट्स, एंड यू हैव टू फाइंड आउट व्हिच कॉर्नर पॉइंट इज द मैक्सिमाइजिंग और मिनिमाइजिंग द इक्वेशन। फाइनली ये 4 नंबर के पार्ट में भी आ सकता है, 4 नंबर के क्वेश्चन में भी आ सकता है, और जहां पर भी आपको अगेन एक केस दे रखा होगा एंड द फॉर्मुलेशन ऑफ द इक्वेशन, दैट्स इट, जो कि 5 नंबर का क्वेश्चन है, उसी को हमने 4 नंबर में भी यूज कर सकते हैं, दैट्स इट। तो बच्चों, होप करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी फ्रूटफुल लगी होगी, जिससे आपको कुछ समझ में आया होगा, और किस टॉपिक में आपको कितनी मेहनत करनी है उसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस के थ्रू। सो होप दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।